हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अपनी शुरुआत को सफलता में कैसे बदले, कि किताब का नाम है फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट, जिसके लेखक है जैन येगर। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बुक को पढ़ना शुरू किया हो लेकिन आज तक उसे खत्म ही नहीं कर पाए? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की हो और आज तक वो पूरा ही नहीं हुआ? ओवरऑल मतलब ये है कि कितनी बार आपने शुरू किया है और उसे खत्म नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत करना सबसे कठिन है, और अगर आपने शुरुआत करी है तो आप आधी मंजिल पर पा चुके हो। लेकिन क्या ये सही है? शुरुआत मुश्किल है, लेकिन कुछ और है जो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और वो है कंसिस्टेंसी। हर काम को शुरू करके बीच में छोड़ नहीं सकते, उसे अंजाम तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट। आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी ये किताब मदद करेगी, और किस तरह से लेखक ये समझाते हैं। उनका नाम है जैन येगर। जैन येगर जो टाइम मैनेजमेंट में माहिर है, इस किताब में वो आपको डाउन टू अर्थ सलाह देते हैं, जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। जब आप किसी रास्ते में फंसे हुए महसूस करें या आपको आगे जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा हो, तब ये किताब आपकी एक नक्शे जैसी काम करेगी। मिस्टर येगर की टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से हम हर परेशानी को पार कर सकते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो क्या आप भी शुरुआत को एंड तक ले जाना चाहते हैं? तो चलिए फिर जानते हैं कि कैसे स्टार्ट को फिनिश किया जाए, वो भी किताब के 7 लाइफ लेसन्स के थ्रू। लेसन नंबर 1, छोटे छोटे कदमों का महत्व, द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। लेखक येगर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने के लिए प्रेरित करते हैं। सब कुछ एक ही समय पर एक ही साथ करने की बजाय हर काम को टुकड़ों में बांटिए और फिर पूरा कीजिए। इससे काम करना आसान होगा और आगे बढ़ने के लिए मोमेंटम भी मिलेगा। अच्छा, सभी ने बचपन में 4 से 5 सीढ़ी एक साथ चढ़ने की कोशिश तो की होगी, करी है ना आपने भी? लेकिन क्या आप उसमें सफल हुए? अगर हुए भी हो तो उसके बाद एक एक करके ही चढ़ना होगा, क्योंकि उससे आप तेजी से ऊपर चढ़ जाते हैं। छोटे छोटे कदम आपको मंजिल तक आसानी से पहुंचा देते हैं। तो आसान भाषा में ऑथर येगर हमें ये अपनी जर्नी को एंजाइटी से भरा हुआ जो होता है उसको आसान करने की सीख देती है। याद रखिएगा, 1 स्टेप एट अ टाइम। लेसन नंबर 2, सेट रियलिस्टिक गोल्स। लेखक हमें ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहते हैं जिन्हें पाना वाकई में मुमकिन है। दैट मीन्स रियलिस्टिक गोल्स। हवा में सपने देखना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अच्छी बातें हैं, लेकिन अपनी क्षमता के प्रति ईमानदार रहना उससे भी बड़ी बात है। जब आप सोच रहे हो कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। उन लक्ष्यों का पीछा मत कीजिए जो आपके एक्चुअली पहुंच से काफी बाहर है। देखिए, मानिए आपको सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता, और ये भी मानता हूं कि सब कुछ पाना मुमकिन है, लेकिन अपने सपने और अपनी मेहनत के बीच का जो एक बैलेंस है वो भी तो जरूरी है। जब आप कुछ बड़ा सोचेंगे और अगर
उसे हासिल नहीं कर पाएंगे तो आप खुद को कमजोर समझने लग जाएंगे और आप खुद को कम आंकने लगेंगे, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए प्रैक्टिकल गोल सेट करिए जो आपकी पहुंच में हो, और फिर जैसे ही आप उसे हासिल कर ले तो फिर और बड़ा लक्ष्य रखिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लेसन 3, केंद्रित रहिए, स्टे फोकस्ड, लेजर शार्प। इस डिस्ट्रैक्शन और परेशानी से भरी दुनिया में फोकस्ड रहना सबसे ज्यादा जरूरी है और मुश्किल भी। टाइम मैनेजमेंट को अपनाकर आप ट्रैक पर रह सकते हैं। ये रुकावटों से निपटने और आपके लिए जगह बनाने का एक बखूबी तरीका है। तो अपने मन को भटकने से रोके और एक जगह पर लक्ष्य पर लगाए। केंद्रित रहने से आप अपनी सफलता में 4 चांद लगा सकते हैं। लेसन 4, टालने की आदत से बचे, बीट द प्रोक्रास्टिनेशन ट्रैप। लेखक प्रोक्रास्टिनेशन की आम समस्या को एड्रेस करते हैं और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उपाय भी बताते हैं। आप क्यों हर काम को टाल रहे हैं, उसके पीछे के कारण को समझकर और एक्शन लेने के लिए खुद को तैयार कीजिए। किसी भी काम को देरी से करने से बचे और अपने आप को पुश करते रहे। अपने इरादों को हकीकत में बदलिए और काम से बचने की मेहनत मत करिए। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी भंवरी करेगा कब। है ना अमेजिंग। लेकिन जो लोग प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं उनके लिए कहावत ऐसी है कि अब करे सो कल कर, कल करे सो परसों, कितनी भी क्या जल्दी है यारो, जब जीना है बरसों। अब आप कौन सी आदत अपनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूज द राइट वन। लेसन नंबर 5, असफलता से सीखे, लर्न फ्रॉम द सेटबैक्स। लेखक कहते हैं कि असफलता को रास्ता का रोड समझने की बजाय सफलता को पहाड़ पर चढ़ने की एक सीढ़ी समझिए। बाधाओं से विचलित होने की बजाय उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग समझिए। चुनौतियों को अवसर में बदलिए और उन अवसरों को सफलता में। असफलता आपको ये बताना नहीं आई है कि आपसे नहीं होगा, बल्कि वो आपको ये बताने आई है कि आपसे ही होगा। बस जरूरत है तो असफलता में अनुभव खोजने की, उसे सीखने की, उसे डरने की। आपकी मानसिकता को सकारात्मक रखिए, फिर चाहे परिणाम नकारात्मक क्यों ना हो। याद रखिए, जो चुनौती आपके जीवन में आई है वो सिर्फ शेर की तरह लंबी छलांग के लिए आपको 2 कदम पीछे ढकेल रही है, ताकि आप 4 कदम आगे उड़ान ले सकें। लेसन नंबर 6, जवाबदारी की सहजेदारी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप। लेखक का मानना है कि अगर आप किसी के साथ मिलकर अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं तो आप आसानी से अपनी मंजिल को पा सकते हैं, rather than doing it alone। ये आपको दूसरों के साथ मिलकर और कमिटमेंट शेयर करने का काम करने की प्रेरणा देती है। इससे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये एक टीममेट होने जैसा है जो हर हाल में हर वक्त पर आपका साथ देगा। तो क्यों ना जिनके सपने एक जैसे हो वो मिलकर उन सपनों का पीछा करें और रास्ते में अगर कोई चुनौती आए तो मिलकर उसका सामना करें। लेसन नंबर 7, अपनी उपलब्धियों की खुशी मनाइए, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। इस किताब के लेखक हमें अपनी अचीवमेंट का जश्न मनाने के लिए कहते हैं, फिर चाहे छोटी उपलब्धि क्यों ना हो। अपने मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए अपनी खुशी का जश्न मनाना जरूरी है। अपनी सफलता की प्रशंसा खुद करें, किसी और का इंतजार ना करें। चाहे खुशी छोटी हो या बड़ी, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने कुछ काम पूरा किया है। अपनी मेहनत को रिकॉग्नाइज कीजिए, जिससे आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, भविष्य के लिए आप तैयार होंगे। तो अपनी कमिटमेंट्स बनाए रखें और आत्मविश्वास बढ़ाए रखने के लिए जरूरी है कि समय समय पर आप खुद की पीठ थपथपाएं
और खुद को शाबाशी दें। और इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए कहती है। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करती है जो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अब जो भी शुरू करेंगे उसे पूरा करके एक चैन की सांस लेंगे, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक कैटालिस्ट है जो किताबशाला के जरिए दुनिया में लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे सकारात्मक सोच शक्ति के बारे में, यानी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये आपको अच्छा और पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेरित करती है, जिससे आप सफल मानसिकता बना पाते हैं। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Willing signing off. Until we meet next. Thank you.